Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to do a sum which is oftenly comes into CBSE final board examination class 10th. We have a question. Find the zeros of polynomial p of x equals to ax square minus a square plus 1 into x plus a and verify the relationship between zeros and coefficient. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं एंड देन कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. वी हैव पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 1x प्लस ए. इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ए एक्स स्क्वेयर माइनस, देखो माइनस अंदर जाएगा और ये x मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वेयर के साथ. ए स्क्वेयर एक्स आ जाएगा. अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद इस प्लस को माइनस कर देगा. माइनस x मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो x प्लस a एज इट इज़. अब ये दो पेयर्स बन गए. इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे. इसमें से ax बाहर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे ax. a बाहर आ गया. x स्क्वेयर है, एक x बाहर तो एक x अंदर बचा ब्रैकेट के. माइनस ax बाहर है, a स्क्वेयर है, एक a बाहर आ गया तो एक अंदर बचा. x एक ही था तो वो बाहर आ गया. ब्रैकेट क्लोज. इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ माइनस कॉमन आएगा इसमें से. माइनस बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट. ये माइनस x था तो ये पॉजिटिव x हो गया. ये पॉजिटिव a था तो ये माइनस a हो गया. ठीक है, ओके. अब ये x माइनस a सेम ब्रैकेट है, इसको हम कॉमन लेंगे. x माइनस a को लिया कॉमन और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ax माइनस, ये पूरी ब्रैकेट बाहर आ गई तो यहाँ पर क्या बचा? 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 हमेशा होता है. ब्रैकेट क्लोज. हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए. यहाँ पर x माइनस a इक्वल्स टू 0 एंड ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की एक वैल्यू कितनी आ रही है? a. ये माइनस a दूसरी साइड जाने के बाद पॉजिटिव a हो गया. यहाँ पर ax इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद प्लस 1 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 1. a यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा. राइट. अब ये रहे दो ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेरिफिकेशन. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब इन दोनों का सम a प्लस 1/a. इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a. तो ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यही होता है. तो अब देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस a स्क्वायर प्लस 1. तो अगर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x मतलब मैं माइनस a स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर फिल करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्या बचेगा? अकेला a स्क्वायर प्लस 1. नीचे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? a. तो डिनोमिनेटर में a है. तो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है. सेकंड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. इन दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं. a मल्टीप्लाई 1/a. इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, a1 सा a अपॉन a. कटिंग करने के बाद वैसे 1 आ जाएगा. वैसे जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वेयर। तो अब यहाँ से देखो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है पॉलिनोमियल में, a, तो न्यूमरेटर में a है, यस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है a, तो यहाँ पर a है, यस। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई होता है। यही हमें वेरीफाई करना था, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना था। यहाँ पर आराम से वो वेरीफाई हो रहा है। So this is our complete solution. Thanks for watching.